Okay, so today we are going to start the second lecture of acid, bases and salts. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स तक किया था. सो फ्रॉम टुडे लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिंथेटिक इंडिकेटर्स. व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स? ये एक ऐसे इंडिकेटर्स है जो किसने बनाए? इंसानों ने बनाए, लेबोरेटरी के अंदर बनाए. बराबर है. सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो है. वन इज फिनोफ्थेलिन एंड द सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज. फिनोफ्थेलिन का खुद का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है. इसका कोई कलर होता नहीं. जैसे ही आप इसको किस में डाल दोगे? एसिड में डाल दोगे तो भी उसका क्या रहेगा? कलरलेस. जैसा है वैसा का रहेगा. जबकि अगर आपने इस फिनोफ्थेलिन को किस में डाल दिया? बेस में डाल दिया तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी, पिंक हो जाएगा. ठीक है. मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज अपने स्टेट में कैसा होता है? ऑरेंज. बोल रही था कैसा होता है? ऑरेंज. पर इसी चीज को अगर हम किस में डाल देंगे? एसिड के अंदर, तो पल क्या हो जाएगा बेटा? रेड. और इसी चीज को हम बेस में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? येलो. कोई डाउट यहाँ तक? इसको याद भी करना पड़ेगा. सो कलरलेस, कलरलेस गुलाबी, ऑरेंज, रेड, येलो. याद कर लो चलो फटाफट. जो देख रहे वो भी याद कर लो. 30 सेकेंड है. अगर आप बुजुर्ग हो तो भी याद कर लो, पेरेंट हो तो भी याद कर लो, जो भी देख रहा हो याद कर लो. बराबर ना भैया? किसी का टाइम वेस्ट होना चाहिए नहीं. कुत्ता देख रहा हो तो भी याद कर लो. बराबर ना? डॉगी की भी लाइफ बननी चाहिए. अच्छा पढ़ेगा, अच्छे घर में जाएगा. रिदा पढ़ लिया बेटा? ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट, acids are the substances that are sour in taste and turns blue litmus to red. एसिड्स कैसे होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे होते हैं? हाँ, टेस्ट में एकदम खट्टे होते हैं. बट जैसे ही आप इसको मतलब कि एसिड में डालोगे तो वो क्या कर देंगे? ब्लू को किस में चेंज कर देंगे? रेड में. सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नाउ मिनरल एसिड्स. Mineral acids are also known as inorganic acids. Why? Because they are made up of minerals obtained from earth crust. Minerals का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरे होते हैं जो जमीन के नीचे मिलते हैं. वो पत्थरों में से एसिड बनता है और उस एसिड को हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? मिनरल में क्या होता है? मेटल होता है. क्या होता है? मेटल. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा हो गया? मिनरल एसिड. H2SO4 सल्फरिक एसिड कैसा हो गया? मिनरल एसिड. HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या है? ये सारे मिनरल एसिड्स है. ये ऐसे एसिड्स है जो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिले हैं, जमीन फाड़ के मिले हैं. इज दैट क्लियर? कोई डाउट रिदा? ठीक. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड्स. दे आर नॉट प्रोड्यूस नेचुरली और नॉट फाउंड और फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स. हाँ होता है ना. बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि वो रॉक फॉर्म में होता है, फिर हम उसके अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके. जैसे मेटल कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा. उसमें से फिर हमें सोडियम को क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये सारे एक्सट्रैक्ट किए गए. कोई डाउट यहाँ तक? ओके. नेक्स्ट इज एसिड्स आर द सब्सटेंसेज दैट आर sour in taste and turns blue litmus to red. ये हो चुका है. ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स दैट आर फॉर्म्ड फाउंड बाय नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो. इनके अंदर ये मिले जाते हैं. मतलब किसी प्लांट में मिल जाएगा, एनिमल में मिल जाएगा. जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट टोमेटोज जो अभी सबसे महंगे है ना, तो टोमेटोज के अगर आप अभी फॉर एग्जांपल अगर आप 500 टोमेटो लेके जाओगे तो आपको आईफोन दे देगा वो इंसान. इतने महंगे अभी भाव चल रहा है. डिमांड एंड सप्लाई. बराबर ना? तो टोमेटोज के अंदर क्या होता है? रेड एंड्स में, लेमन में, विनेगर में, रेंसिड बटर, सड़ा हुआ बटर. क्या होता है इसमें? ब्यूटायरिक एसिड. कौन सा एसिड? ब्यूटायरिक एसिड. प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है बेटा? अमीनो एसिड. यूरिन में क्या होता है? यूरिक एसिड. टमरिंड में पता है नहीं, आमली बोलते हैं उसको, है ना? ठीक है, लिखना हो तो लिख लो. चलो फटाफट.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर सॉर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। हम तीन बार पढ़ चुके हैं ये चीज़, अभी याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। कंसंट्रेशन एसिड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एसिड कंटेन प्रेजेंट इन वाटर। अब किस चीज़ को आप कंसंट्रेटेड बोलोगे और किस चीज़ को आप डाइल्यूटेड बोलोगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो तो वो डाइल्यूट चला जाता है। अगर पर्टिकुलर एसिड का मान लो कि 37% पर HCl है, अब HCl के लिए 37% है, वही इनफ है कंसंट्रेटेड बोलने के लिए। वैसे हर एसिड्स का अलग अलग खुद का एक परसेंटेज लेवल होता है। तो एसिड अगर ज़्यादा होगा वाटर कम होगा तो कंसंट्रेटेड में चला जाएगा, अगर एसिड कम होगा वाटर ज़्यादा होगा तो वो डाइल्यूट में चला जाएगा। इसको दिखाया कैसे जाता है वो भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ HCl आपने लिया है और आपको बताना है सामने वाली पार्टी को कि भाई ये हमने पानी ज़्यादा डाला है, तो हम आप दिल लिखोगे आप, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिड डाल के बैठे हो तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेटेड, CONC। इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा क्लियर गाइस? नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अगर आपने एसिड प्लस मेटल किया, अगर आपने क्या किया, एसिड प्लस मेटल किया, तो माँ कसम क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा और साथ में क्या होगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब कि थोड़े थोड़े बबल्स, पॉपिंग साउंड भी आएगा, बबल्स भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। सो एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, याद रख लो ये, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सल्फरिक एसिड लिया, क्या लिया, ये कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, मेटल है भाई। क्या कर दिया इन दोनों को मिक्स। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि भाई ये जो H2 दिख रहा है आप लोगों को, ये H2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और बाकी सब कैसे हो जाएंगे, हाँ, मतलब कि जो SO4 है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, Ca के साथ। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें H2SO4 में से क्या डिस्प्लेस हो रहा है, Ca किसको डिस्प्लेस कर रहा है, H2 को डिस्प्लेस कर रहा है। अंडरस्टूड। और वो Ca H2 को डिस्प्लेस क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि पोसो भाई का माल जफर इरफान कोबरा नहीं लेगा, टिन लेगा, हनी सिंह को मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो, ये समझाया मैंने। तो पोसो भाई का माल, तो देखो पोसो भाई का माल, ठीक है, जफर इरफान कोबरा नहीं लेंगे, टिन लेगा, हनी सिंह, हनी सिंह नीचे है बहुत, दिख रहा है आपको, हनी सिंह। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है ये चीज़ कि पोसो भाई का माल ये रहा क्या है बेटा, कैल्शियम। ये क्या है, कैल्शियम। हनी सिंह क्या है, हाइड्रोजन। हु इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम और हाइड्रोजन? कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। हु इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। सो इफ कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव तो कैल्शियम क्या करेगा, ए H2 निकल यहाँ से, मार डालेगा मैं तेरे को। H2 बोलेगा भाई ऐसा झगड़ा मत करो, मैं चला जाता हूँ, तो H2 चला जाएगा और फिर CaSO4 प्लस H2 बनेगा। क्लियर? यस। कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे, सल्फेट कैल्शियम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। हाँ, वो नॉमेनक्लेचर को फॉलो करना पड़ता है अपने को, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, HCl प्लस Na gives out 2NaCl plus H2, सेम सिचुएशन वापस। जिंक प्लस H2SO4 gives out जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, अगेन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स। कैसे कार्बोनेट्स बच्चों, मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दो टाइप के कार्बोनेट्स आते हैं। जैसे कि Na2CO3 की अगर मैं बात करूँ तो एक कैसा कार्बोनेट हुआ, मेटल कार्बोनेट हुआ। पर अगर मैं NaHCO3 की बात करूँ तो एक कैसा कार्बोनेट हुआ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ। इज इट क्लियर? देखो अभी आगे, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड क्या देता है वो, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस, कोई डाउट इसमें? अगर आप मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक? वही जगह पे आप क्या लिख दो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट,
तो भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। चाहे ये मेटल कार्बोनेट लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, आपको आंसर में सेम वैल्यू मिलेगी। जैसे कि Na2CO3, व्हाट इज Na2CO3? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से याद रखना, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर Na2CO3 प्लस H2SO4 होगा तो बेटा Na2 किसके साथ घुस जाएगा, SO4 के साथ, ठीक है। और बाकी का क्या हो जाएगा, H2O और CO2 कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और CO2 बन के उड़ जाएगा। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। एग्जाम्पल 2, NaHCO3, व्हाट इज NaHCO3? सोडियम बाइकार्बोनेट, और यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई डाउट इसमें? ठीक है। NaHCO3 प्लस HCl क्या देगा अपने को, NaCl प्लस H2O प्लस, क्लियर हो गया ये? एक बार लिख लो ताकि आपको याद हो जाए फटाफट। लिखना बहुत जरूरी होता है, लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चों। कर देंगे। हाँ पूरी। चलो आगे बढ़े, फिर लिख दिया तुम लोगों ने? अरे यार बहुत धीमे हो तुम लोग, फटाफट लिखो थोड़ा। ये कैसे हंस रही है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। पानी उधर था बेटा, उधर, इधर ढूंढोगे कहाँ मिलेगा? 2-3 दिन से बड़ा पानी पता नहीं कौन रख के गया है, अल्लाह जहर हो तो भी पता ना चले। किसकी? चलो आगे बढ़ते हैं, सुननी भी नहीं है मेरे को, बच्चे टाइम वेट कर रहे, व्यूअर्स आगे बढ़ो। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, मतलब कि अगर हमें बात करें एसिड प्लस बेस की, तो एसिड प्लस बेस हमें क्या देता है बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे रेदा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट? कोई डाउट? ठीक है, मेरे को भूख लगी है ना, इसलिए थोड़ा सा अभी आवाज ऊंचा होगा बच्चों, सॉरी। सो एग्जाम्पल 1, पल, ध्यान से देखो इसको क्या लिखा है। HCl मतलब क्या होता है रिदा? रिदा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड करूंगा तो मुझे सॉल्ट, वाटर,
एनर्जी। बिल्कुल वही मिलेगा जो ऊपर लिखा है। क्या आप देख सकते हो दोनों? ओके गुड। नाउ एग्जाम्पल 2, एसिड प्लस बेस वापस करने वाले हैं। ये कौन सा रिएक्शन है आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही कहा पल तुमने। H2SO4 plus 2NaOH gives out Na2SO4 plus H। बेटा तूने मन में बोला, मैंने सुन लिया, ठीक है। अकेले अकेले ऐसे लिपसिंग कर रही है। क्या बोलने का इसको, कोई नहीं, जान दो, ठीक है गुड। ऐसे आंसर बोलते रहो, ठीक है। H2SO4 plus 2NaOH gives out सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एंटासिड्स में यूज करते हैं NaHCO3 को और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या बोला था, क्या बोला था? अरे गैलूसिल बोला था। इनो को तो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला था बेटा। क्या बात कर रही है बेटा तुम, ठीक है। हाँ लास्ट लेक्चर में था, ठीक है कोई बात नहीं। फोर्थ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। आपको एक चीज समझ में आ रही है? आप देखो ध्यान से, रिलेशन ढूंढो, देखो आगे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? इधर से किया। एसिड प्लस मेटल क्या दिया? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यहाँ से सिस्टम चालू हुआ सॉल्ट वाटर का। देखना, देखो सॉल्ट वाटर, देखो सॉल्ट वाटर। तो ये क्या हो रहा है? सॉल्ट वाटर का सिस्टम चालू हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एसिड और बेस आ रहा है। कौन आ रहा है? एसिड और बेस आ रहा है। अब जैसे कि मेटल ऑक्साइड है, कहाँ गया भाई नीरा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड है। अब ये दोनों मिलके बेस मतलब होगा, ये बेस होगा तभी जाके सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, वरना क्यों बनेगा? सो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बहुत ही अच्छे राइटिंग से लिखा हुआ है, अंधे भी देख पाएंगे, ऐसे लिखा है। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। पुट आउट यहां पर CuO इज कॉपर, Na2O इज सोडियम ऑक्साइड। ये कैसे है नेचर में? कैसे है ये? कैसे है नेचर में? बेसिक है, यहीं पर बताया मैंने, है ना। सो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है ना। 2HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? तो नाइट्रिक एसिड में हमने क्या ऐड ऑन किया बच्चों? लेड ऑक्साइड, है ना। क्या बना? लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब अगर मेटल ऑक्साइड बेस है तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? समझ में आया? सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? सो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। CO2 प्लस 2NaOH गिव्स आउट Na2CO3 प्लस। कोई डाउट यहाँ तक? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? एसिडिक और बेसिक दोनों को मिक्स कर रहे हैं ताकि क्या बने? सॉल्ट और वाटर बने। वाटर तो आप निकालने ही वाले हो, बराबर है। अब मान लो कि आपने Na2 निकाल, अरे HK2 निकाल दिए और क्या निकाल दिया? एक O निकाल दिया, तो कितने O बचे? एक ही O बचा इसमें। तो अब ध्यान से देखो, आपके पास 2 Na है, ठीक है, आपके पास 2 O है और 2 क्या है? H है। इसमें से आपने क्या ले लिया? एक O ले लिया, इसमें से दोनों H ले लिए। कितने O बचे? एक O बचा सिर्फ भाई। 2NaOH था ना, तो 2Na आ गया, 2O आ गया और 2H आ गया। इसमें से आपने क्या निकाल दिया? एक ऑक्सीजन निकाल दिया और 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। अब बचे कितना? एक ऑक्सीजन बचा अपने पास, तो 1 ऑक्सीजन और यहाँ चला जाएगा, तो Na2CO3 क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सॉल्ट आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सोडियम है, मतलब कि Na2CO3 बनने वाला है। डन, आगे बढ़े, ठीक है। सम ऑफ द अदर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर CO2, SO2, NO2 अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ
Why do acids and bases have what do acids and bases have common in them, ऐसा लिखा है. ठीक है, क्या कॉमन है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है, ध्यान से देखना. इफ द बीकर इज एम्प्टी बल्ब विल नॉट ग्लो. इफ द बीकर इज एम्प्टी बल्ब विल नॉट ग्लो. बट बाय फिलिंग विद एसिड एंड बेस बल्ब विल ग्लो. मीन्स व्हाट दैट मीन्स, बोथ आर good conductor of electricity. Acids and base both are good conductor of electricity. भाई बैड कंडक्टर तो रबर कॉर्क लिखा है मैंने यहाँ पे, वो बैड कंडक्टर है. ये अच्छा कंडक्टर है, इसलिए उसमें क्या हुआ, बल्ब ग्लो किया. इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें कौन होता है, फ्री कैटायंस और फ्री अनायंस होते हैं. एसिड्स और बेस में क्या होता है, फ्री कैटायंस एंड फ्री अनायंस होता है. इसकी वजह से क्या करता है, बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है. हमने क्या क्या लिया इस एक्टिविटी में, ध्यान से देखो. हमने 2 आयन नेल्स ली है, नीचे रबर कॉर्क लिया है, मतलब कि इधर इन दोनों के बीच में दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है एक्सेप्ट लिक्विड. इसको कॉपर वायर से कनेक्ट किया है. यहाँ पर एक हमने क्या लगाया है, सेल लगाया है. ये बल्ब है, ये की है, कॉपर वायर क्लोज हुआ है यहाँ पर. जैसे ही आप मान लो करंट देना स्टार्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, जो भी है एसिड का है कि बेस का है. ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? ऐसा नहीं बेटा, ये जो है ये मान लो कि लिक्विड है, तो लिक्विड ट्रांसफर करवा रहा है. अगर लिक्विड नहीं होता, एसिड और बेस नहीं होते, तो ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 वायर कनेक्टेड ही नहीं है. बोथ दिस नेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. ये ना इससे कनेक्टेड है, ना ये इससे कनेक्टेड है. इसका वायर ना इससे कनेक्टेड है, इसका वायर ना उससे कनेक्टेड है. तो वो तो कौन कनेक्ट कर रहा है, एसिड अंदर जो प्रेजेंट है वो कनेक्ट कर रहा है, बेस जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, सो फ्री cations and anions have the ability to conduct the electricity. With acid in beaker, HCl breaks down into H plus and Cl minus, cation anion. H2SO4 2H plus plus SO4 minus 2. HNO3 H plus plus NO3 minus, मतलब एक कटायन बन रहा है, एक अनायन बन रहा है, और इसकी वजह से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. इसमें कुछ नहीं है, आपके पास 2 एलिमेंट है. ठीक है, ये जैसे कि इसके अंदर कटायन क्या होगा, अगर H कटायन है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, अनायन होगा. और हम तो जानते हैं ये अनायन क्यों है, क्योंकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 7. पता है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 17. 2,8,7. भाई को तड़प है 1 इलेक्ट्रॉन की, भाई चोरी करेगा. अगर वो चोरी करेगा तो वो गंदा है, वो नेगेटिव है, मतलब कि Cl के ऊपर -1 आएगा. बोलो श्री अम्बे माता की. कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है. सो बल्ब विल ग्लो when beaker will be filled with acid because due to electricity the acids gets dissociated in cations and anions which are mobile and helps to conduct the electricity. Is that clear guys? कोई डाउट यहाँ पर? H प्लस हमेशा सेम रहेगा, ये बदल सकता है, ये नहीं बदलेगा. एसिड हमेशा H प्लस आयन रिलीज करेगा, यही लिखा है लास्ट लाइन में जो दिख नहीं रही है. ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज़ है, बट इसमें हमने क्या लिया है, बेस इन बीकर. बेस मतलब कि एसिड H प्लस रिलीज कर रहा था, ये क्या रिलीज करता है, OH माइनस. कोई डाउट यहाँ पर? क्या रिलीज करेगा ये, OH माइनस. आगे बढ़े. सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का pH अराउंड कितना होता है, 7 के अराउंड होता है. ठीक है, वो भी NaCl है, तो कटायन एनायन से बना है, Na प्लस Cl माइनस, KCl K प्लस Cl माइनस, MgCl2 2Mg प्लस Cl माइनस 2. एक्सेप्ट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट इन बीकर. अगर आपने मान लो गलती से ग्लूकोज या फिर सुक्रोज डाल दिया, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, और ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6. अगर हमने शुगर वाला कोई मटेरियल डाल दिया तो कभी भी कंडक्टिविटी दिखेगी नहीं, क्योंकि ना उसमें कटायंस अनायंस डिसोसिएट होते हैं, ना ही उसके अंदर चार्ज का डिसोसिएशन होता है. एग्जैक्टली जैसा एसिड बेस और सॉल्ट में हो रहा था. अंडरस्टूड? तो यहाँ तक ही आज का अपना लेक्चर रहेगा. ठीक है,
चलो, तो ये हो गया अपना पूरा ख़त्म। एक बार समराइज़ कर लेते पहले से, समराइज़ करके फिर लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया था सिंथेटिक इंडिकेटर्स से, जिसमें हमने पढ़ा था फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद हम गए मिनरल एसिड्स पे, जो कि था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहे थे। मिनरल कैसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ा, और कहाँ कहाँ कौन सा एसिड आता है वो पढ़ा। देन वी वेंट टू द कंसनट्रेशन एंड डाइल्यूट, कि किसको कंसनट्रेशन वाला ज़्यादा बोलेंगे, किसको डाइल्यूट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर यहाँ पर मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड। देन वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम क्या है याद ही कर लेते हैं। चलो ट्राई करते हैं कि यहाँ ही याद हो जाए, ठीक है। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बोलो मेरे साथ। एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, मतलब कि जब ऊपर आएगा तो बबल्स बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एसिड प्लस मेटल, आपको आंसर में क्या देना है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। रेडी हो आप लोग, ठीक है। एसिड प्लस मेटल, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड। मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड, इसमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आ गया और मेटल कार्बोनेट भी आ गया। आपको कार्बोनेट से याद रखना है कि CO2 रिलीज हो रहा है। किससे याद रखना है, कार्बोनेट से याद रखना है कि क्या रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। तो आप मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर तो आप आंख बंद करके लिख दो, ठीक है, वो तो मिलने ही वाला है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस, जय सोमनारायण। हाँ बोल सकते हो आप, क्योंकि वो बेसिक ही है। ये जो Na2CO3 है ना बेटा, वो कौन सा सोडा है पता है आपको, वॉशिंग सोडा है, ठीक है। उसमें आप ऊपर .10H2O लगा दो, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के ऊपर Na2CO3 .10H2O लगा दो, वो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का मैंने आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, ये भी वीडियो ही है बट उसमें भी डाला हुआ है Na2CO3 का, देख लेना, देखना होगा। आगे बढ़ते, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। गजब मानस हूँ मैं, यूट्यूब पे यूट्यूब का बता रहा हूँ, ठीक है। आपस भूल गए होंगे आप लोग। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या होगा, फिर से बोलो, आवाज़ आनी चाहिए माइक में। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस, ठीक है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज। चलो चलो बताओ अभी मेरे को, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल बोला मैंने, सॉल्ट प्लस H2 था, राइट। सो ये सारी इक्वेशंस आपको लिखनी पड़ेगी, और लिख कर जब आप 3-4 बार उसको लिखोगे तब जाके आदत पड़ेगी और तभी आप याद कर पाओगे। सो जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू आप लिख के याद करो अच्छे से, फॉर्मेट बना के, नोट्स वोट्स बना के, हाईलाइट वाईलाइट मार के, कलर वलर मार के, बराबर है। ठीक है, चलो यही पे अपना काम खत्म करते हैं। थैंक यू।